वहीं अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर गैंग रेप के आरोपी पर योगी की पुलिस ने एक्शन लिया है। अयोध्या में 12 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। वो एक बार नहीं, कई बार उसके शरीर को नोचा गया। हैवानियत का आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोइन खान पर। मोइन खान को फैसलाबाद के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी माना जाता है। उसका रसूख ऐसा है कि जब पीड़िता की मां ने पुलिस चौकी में शिकायत करने की कोशिश की तो वहां से उसे भगा दिया गया। लाख चक्कर लगाने के बाद भी जब वहां पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, समाजवादी पार्टी ने अब तक उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। जरा सोचिए। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे लेकर विधानसभा में भी सवाल उठाया, लेकिन जब मामला बढ़ा तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और गैंग रेप के आरोपी मोइन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है, इसका प्रूफ हमारे पास है। ये लेटर समाजवादी पार्टी के अयोध्या के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव का है। इस लेटर में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें नगर अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें तीसरे नंबर पर जो नाम है वो नाम मोइन खान का है, जो भदरसा का नगर अध्यक्ष है। मोइन खान को फैसलाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। एक तस्वीर आप देख लीजिए साथ में। इस तस्वीर में अवधेश प्रसाद के दाहिने तरफ जो शख्स बैठा हुआ है वह मोइन खान है। इस पर 12 साल के नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा है। अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी मोइन खान को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इस लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, मोइन खान समाजवादी पार्टी का भदरसा नगर अध्यक्ष है और एक 12 वर्षीय पिछड़े समाज की बच्ची की गैंग रेप का मुख्य आरोपी है। घिनौने अपराध के आरोप में सांसद अवधेश प्रसाद का भरोसे का हाथ है मोइन खान पर। आरोपी खास वोट बैंक का है और पीड़ित पीडीए का हिस्सा है। अब समाजवादी पार्टी खामोश है, शायद लड़कों से गलती हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला अयोध्या के भदरसा इलाके का ही है। मामला 75 दिन पुराना है। सोचिए जरा, 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, उससे भी ज्यादा 2 महीने का वक्त बीत चुका है जब उसके साथ गैंग रेप किया गया। अब इस मामले का खुलासा इसलिए हुआ कि पीड़िता गर्भवती है। जब उसके पेट में दर्द हुआ तो परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। इसके बाद पूरा मामला सामने आ गया। पीड़ित लड़की के मुताबिक 75 दिन पहले जब वो मजदूरी के बाद घर लौट रही थी, जैसे ही मोइन खान की बेकरी के पास पहुंची, मोइन खान ने उसे बुलाया और कहा कि बेटी टोस्ट घर ले जाओ। वो पहले भी उसकी बेकरी शॉप पर जाती रही थी, इसलिए वो वहां पर चली गई। उसके वहां जाने पर मोइन खान के नौकर राजू ने उन्हें पकड़ लिया, उसका मुंह दबा दिया, उसे अंदर लेकर गए, उसके साथ हैवानियत की गई, उसका अश्लील वीडियो तक बनाया गया और साथ ही वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। तो वही राजू मोहित रहे कहीं यहाँ तो पापा ले जा, तो पापा जोन बाटे राजू भी रहे मोहित, तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर हमारे बिटिया लेके आए तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा, तो कहीं कि जन वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं। जांच कराएं, जांच पे निकला 2 महीने का लड़का। चौकी गए, चौकी में नहीं सुनवाई भर, फिर थाना आए, थाना पर कहीं जन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू का नाम डाला, फांसी हुआ उनका।
पीड़िता की मां ने मोइन खान की शिकायत करने के लिए भदरसा चौकी के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां मोइन खान के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि भदरसा पुलिस चौकी जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का मालिक भी तो मोइन खान ही है। ऐसे में चौकी इंचार्ज ने उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से ही इनकार कर दिया। इस बात की भनक जब स्थानीय हिंदूवादी संगठनों को लगी तब वो आगे आए, समाज सेवी आगे आए। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बकायदा प्रोटेस्ट किया गया। पीड़ित परिवार को लेकर कलंदरपुरा थाने पहुंचा गया, जहां थाना इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही हिंदूवादी संगठनों के प्रेशर में कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं वहाँ गई थी बेकरी के पास, तो मोहित खान हमको बुलवाया अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दिए, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही। फिर वहाँ से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। और 2 महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रह गई। मुझे दवा खिला दिए, लोग मेरे साथ बलात्कार किए। तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ बाद में हमको निर्वस्त्र पाई। तो ये सब मुझे जब पता चला तो मैंने कहा एप्लीकेशन नहीं दिया आपने? तो उसने कहा कि चौकी पर देते हैं, वहाँ मोहित खान आके बैठ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं लेकर चलती हूँ। तो मैं उनको लेकर के थाने पे गई, एप्लीकेशन दिया। तो एसओ साहब ने कहा आप एक नाम हटा दीजिए, आपका मुकदमा अभी दर्ज कर देंगे। तो मैंने कहा नाम नहीं हटेगा, जब वो अपराधी है तो कैसे नाम हटा दें। हम लोग नाम नहीं हटाए, वहाँ बैठे रहे 4 बजे तक। जब मीडिया में सारा एप्लीकेशन घूमने लगा तब ये जाके एसपी सिटी के दबाव में मुकदमा लिखे। मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है और इलाके में उसका अच्छा खासा रसूख भी है। पैसा भी काफी है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग में किराए पर पुलिस चौकी थी, बैंक है। साथ ही यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद का वो करीबी है। इसलिए सीएम योगी भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ शिकायत को बेहद हल्के में ले रही है। हालांकि रिश्तेदारों का कहना यह है कि बीजेपी इस मामले में मोइन खान को बचा रही है। आरोप लगाया है तो जिसके ऊपर लगाइए, आप उसको तहकीकात करिए, आप उस लड़के को पकड़िए। ये आप कह रहे हैं चौकी उनकी है इसलिए उसका जो है मतलब उसका पक्ष नहीं लिया गया। वो लड़की इससे पहले कहाँ थी? वो लड़की इससे पहले कहाँ थी? वो बेकरी है, उनके घर में, उनके जो है बेकरी में कोई वर्कर काम कर रहा है, वो उनको सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी दे रहे हैं ना। तो वो आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उनका मैटर नहीं है। वो सिर्फ अपने बेकरी में उससे काम करवा रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं। वो बाहर क्या कर रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वही तो कह रही हूँ सर कि राजनीति हो रही है। आप उसके पीछे देखिए कि लड़की के पीछे कौन खड़ा है, उसको देखिए ना। इतना बड़ा आरोप लगा दिया, 4 लोग इकट्ठे हो गए, सारे 4 लोग इकट्ठे हो गए, किसी को भी गलत ठहरा देंगे। सारे भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, कभी का निकाल रहे हैं वो लोग। इस तरह से थोड़ी होता है कि किसी एक को आप कह दें कि उन्होंने रेप किया। अरे उनकी एज तो देखिए। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। देखिए, दोनों पक्ष का अपना अपना बयान है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीड़िता की स्थिति कैसी है, वो कहां पर है। देखिए मीनाक्षी, चूंकि ये पूरा मामला थाना पूरा कलंदर अयोध्या में आता है, इसलिए हम इस समय वहीं पर मौजूद हैं। थाने की जो टीम है वो इस समय जांच कर रही है। वजह यह है कि जो चौकी हुआ करती थी, स्थानीय चौकी, वो मोहित खान की बिल्डिंग में ही हुआ करती थी, जिसे इस मामले के सामने आ जाने के बाद से, एफआईआर दर्ज होने के बाद से और मोहित खान और राजू की गिरफ्तारी के बाद से उसको फिलहाल वहां से शिफ्ट कर दिया है। जहां तक पीड़िता की आपने बात कही मीनाक्षी, जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, प्राथमिक उपचार केंद्र में, उसके बाद जिला अस्पताल में पीड़िता का इलाज किया गया और उसके बाद पीड़िता को छुट्टी दे दी गई। फिलहाल वो अपने घर पे अपने परिजनों के साथ है, लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि मोहित खान के
खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई शुरुआत में होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लोकल पुलिस पर इस बात को लेकर के बिल्कुल था, क्योंकि उसकी बिल्डिंग में चौकी पहले शिफ्ट हुआ करती थी और चूंकि चौकी उसके घर में ही हुआ करती थी, उसी परिसर में हुआ करती थी, लिहाजा उसका दबाव पूरी तरीके से लोकल पुलिस पर था। यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि जब शुरुआत में हम गए तो पुलिस ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन जब हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले में धरना प्रदर्शन किया, लोकल बीजेपी के लोगों को इस बात की जानकारी मिली, धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस कप्तान तक मामला पहुंचा, लखनऊ तक मामला पहुंचा, तब जाकर के इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। लेकिन चूंकि पूरा मामला समाजवादी पार्टी के मोहित खान से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ के सांसद यानी कि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का भी खास बताया जा रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मामले में समाजवादी पार्टी के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। वहीं अवधेश प्रसाद, जो कि चाहे विधानसभा का मामला हो, लखनऊ का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, देश का मामला हो, हर मामले में वो बोलने में मुखर रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में वो बोलने में काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं। समझा भी जा सकता है उनके खास आदमी, उनके करीबी आदमी मोहित खान के ऊपर संगीन आरोप लगा है और गिरफ्तार किया गया है पूरा कलंदर थाने की पुलिस द्वारा। और इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, लेकिन राजनीति का दौर लगातार अभी भी इस पूरे मामले में जारी है।